नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में एक और नए सीरीज की शुरुआत हो रही है और वो है वर्ड मीनिंग IES को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये आपका क्लास जो है 562वें दिन का है क्लास है और इसकी शुरुआत जो है IES से रिलेटेड जितने भी सारे वर्ड मीनिंग है तो हर एक जैसे अभी आप इस वीडियो में देखें 4, 5, फिर इसी तरह बढ़ेगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 लेटर तक वाले वर्ड जो कि IES से जो है समाप्त हो गए। या जैसे कि आप देख रहे हैं वर्ड में जो स्पेलिंग है एक जो लेटर है 1, 2, 3, 4, 5 लेटर्स का ये वर्ड है। तो ये 5 लेटर का ही वर्ड मिलेगा। 4 लेटर का वर्ड में यहाँ जैसे 4 लेटर है तो 4 लेटर का वर्ड जो कि बहुत इजी होगा और बेसिक लोग जो बिगिनर है उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा इस तरह का वर्ड कैसे पढ़ना है। देखिए 2 तरह से पढ़ा जाएगा, वो मैं बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ना है और उसके पहले जो और लेटर होगा तो कैसे उसको उच्चारण करेंगे। तो कुछ नए वर्ड जानेंगे आप। और एक सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि मैं बात करूँगा इस IES के बारे में। तो ये कि यह तो जो है IES एक तो सफिक्स वर्ड है ही, ठीक है, सफिक्स वर्ड है। और दूसरा कि नाउन और वर्ब में भी जो है इसको प्लूरल बनाने के भी IES का जो है इस्तेमाल किया जाता है, यानी सफिक्स वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 बात को ध्यान में रखेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबाइएगा, तभी इस तरह की वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सकेगी दोस्तों। और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं बिल्कुल ग्रामर फ्री और इसी तरह के वर्ड और साथ में टेक्स्ट का भी जो है यहाँ पर बोलना जाएगा, पढ़ा जाएगा कैसे टेक्स्ट को पढ़ा जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हर एक वीडियो हमारे लिए जब आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अंग्रेजी पढ़ना है। तो चलिए अब इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में। तो अल्फ़ाबेट देखिए 26 होता है और A to Z होता है, ये सभी लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जिसमें देखिए A, E, I, O और U, ये जो 5 है, 5 को वॉवेल कहते हैं और सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। कोई भी वर्ड मीनिंग बोलिए, कोई वर्ड मीनिंग लिखिए इसी के सहयोग से। यानी कुछ अगर आपको वर्ड मीनिंग लिखना है या पढ़ना है तो यही एक्चुअली जो भी कुछ इंग्लिश में कोई भी वर्ड बनता है तो वो वॉवेल का ही सहयोग से ही होता है। चूँकि कॉन्सोनेंट तो बहुत 21 हो जाता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट 21 हो जाता है और इसका उच्चारण जो है 1-2 ही बार होता है हर एक जो B से Z तक है, जिसमें जो E, I, A, I, U को छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये सिंपल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है वॉवेल A, E, I, O, U जिसका उच्चारण कई तरह से होता है, 4-5 तरह से होता है। तो कोई भी कभी भी जो कोई वर्ड बनता है तो कॉन्सोनेंट आता है फिर वॉवेल आता है तब एक वर्ड बनता है, या कह सकते हैं वॉवेल आता है फिर कॉन्सोनेंट आता है उसके बाद एक वर्ड जो है बनता है या एक वर्ड बनता है। तो ये ध्यान देना होगा कि भाई कहाँ पर क्या कुछ है। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं। अब हमेशा आपके दिमाग में जहन में यह याद रखना चाहिए वॉवेल के बारे में। अगर वॉवेल के बारे में याद नहीं रखेंगे तो वर्ड मीनिंग कोई भी पढ़ना ईजी नहीं होगा। अगर ये वॉवेल आपके दिमाग में है और इसका यूज़ आप सीख जाते हैं ना, तो किसी भी तरह के वर्ड को आप बहुत ही इजी तरह से पढ़ सकते हैं कि भाई वो वर्ड कैसे पढ़ा गया है, कैसे पढ़ा जाएगा। 95% तक आप एक वर्ड पढ़ देंगे। भाई 3-4% में अटकेंगे तो वो इसलिए क्योंकि ये अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेज इसको क्या कैसे बोलते हैं ये आपको समझना होगा। कहीं पर कुछ बोलेंगे, कहीं पर कुछ बोलेंगे। यही इसी वजह से लोग क्या है कि जानते हुए भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि पिक्चर लिखा हुआ है, ठीक है, पिक्चर लिखा हुआ, अब इसमें लोग सोचने लगते हैं भाई कि TURE को चर कैसे यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जानते हैं कि पिक्चर है लेकिन चर किसे पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि वट है, बट को बट और पुट को पट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये सब इसी पे डिपेंड करता है। तो जैसे क्या क्या होगा, ए का उच्चारण जैसे आ ए ए, ई का उच्चारण आ ई ए, आई का उच्चारण आ ई आई, ओ का उच्चारण आ उ ओ और यू का उच्चारण आ उ यू, डबल ओ का आ उ ओ और वो होता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी कोई मान लीजिए कि पिक्चर लिखा हुआ, चलिए इसी पे प्रयोग कर लेते हैं। तो पिक्चर में जो आई है, ये छोटी के ई है, इसके लिए ई लिखा जाता है, मात्रा ये होता है ना, ये वाला ये है मात्रा, तो ये हो गया आई, तो ये छोटी हो गया। और पी हो गया चर, TUR को, टी को जो एक्चुअली टी को च भी पढ़ा जाता है, लोग नहीं जानते हैं टी को च पढ़ा जाता है, लोग नहीं जानते कि टी को स भी बोला जाता है। लोग सिर्फ यही जानते हैं कि मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि टी को जो है ट और त पढ़ाता है, च स बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन है। तो TU जो है, यू का उच्चारण जो है यहाँ पर अ के रूप में हुआ है,
तो TUO जो है च हो गया, RE से र हो गया। एक्चुअली ई का उच्चारण RE से र इसलिए हो गया क्योंकि R को र बोलते हैं और ई का उच्चारण जो है यहाँ पर अ के रूप में हो गया, तो ये र। अब इसका डिसीजन कौन लेगा भाई कि पिक्चर को पिक्चर पढ़ेंगे, पिक्चर को पिक्चर क्यों नहीं पढ़ेंगे, या पिक्चर क्यों नहीं पढ़ेंगे, या कुछ भी। इसका जो मतलब लेने वाले, डिसीजन लेने वाले अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने जैसा उसका उच्चारण किया वैसा ही हम लोग को करना होगा, तभी उनकी भाषा को हम लोग सीखे। एक्चुअली ये हम लोग का भाषा नहीं है, ये ग्लोबल लैंग्वेज आज के समय में है, तो समझना होगा बात को। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, फिर से देखिए इसे और कैसे क्या पढ़ेंगे यहाँ पर देखना होगा ध्यान से। अगर एक पैटर्न को पकड़ लेंगे तो उसी को पैटर्न को पे हमेशा जो है वर्ड में होता है, लेकिन ये नहीं कि हमेशा उसी तरह के पैटर्न में बोलेंगे। अब से ये पहला वर्ड है 6 लेटर का, आप देख रहे होंगे, तो 4 लेटर तक आएगा। लोरीज, बहुत कम मिलेंगे लोरीज। फिर है टोरीज, यानी कि IES को जो है दोस्तों ईज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ईज पढ़ते हैं सब जगह, IES को ईज पढ़ रहे हैं, तो लोरीज, टोरीज। फिर सिटीज, यहाँ तक ईज है। फिर कोजीज, यहाँ भी ईज। पोजीज, यहाँ भी ईज। रेटीज, फिर विजीज, ईयरीज, ईजीज और किरीज। लास्ट है दोस्तों ट्राइज। तो यहाँ तक देखिए आप ईज पढ़ा जा रहा है ना, जबकि इसी में जो है TRIES को ट्राइज पढ़ा गया। हालांकि यहाँ भी ईज आ रहा है लेकिन हम सेपरेट आ रहा है, ठीक है, सेपरेट आ रहा है ट्राइज। नेक्स्ट तरफ, दूसरी तरफ देखते हैं स्काइज। अब यहाँ से बदल गया है स्काइज। फिर है देखिए क्राइज, यहाँ भी ईज है सब जगह, लेकिन यहाँ मात्रा में एक्चुअली मिला हुआ है। जब भी एक बात समझिए कि IES के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है और उसके पहले कोई वॉवेल है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो जो है अलग से पढ़ा जाएगा, यानी कि सिंपल तरीक़ा से पढ़ा जाएगा, तरीके जो कि पढ़ने के होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि IES के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है और उसके बगल में कोई वॉवेल नहीं है, फिर कॉन्सोनेंट है, तो ईज को ईज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ईज को ईज पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये तरीका है, जबकि यहाँ सभी जगह जो है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ आई है, ओ आ ई यू, ठीक है, यहाँ पर वाई है तो अलग है, कोई बात नहीं है, उसके बाद ई ही आ गया है। फिर देखिए ए है और यहाँ भी उसी तरह से है। तो बात यही है कि अब जो थोड़ा सा है, जो 90% क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो ये स्काइज, क्रीज, स्पाइस। फिर देखिए फ्राइज है, फिर ड्राइज, प्लाइज, साइज, प्राइज। अब वो प्राइज नहीं है, पढ़ने वाला है प्राइस को लोग प्राइस पढ़ते हैं, तो वो अलग चीज़ है, प्राइस। देखिए स्टाइज, आईवीज। देखिए आईवीज पढ़ा गया है क्योंकि इसके पहले वी के पहले फिर से आई आ गया है, तो इसलिए आईवीज पढ़ा गया है। जो ई है, इज सेपरेट ईज नहीं है, ये मात्रा में बदल गया है ई। फिर देखिए व्रीज है, व्रीज। नेक्स्ट देखिए एमीज, वैसे क्योंकि एम के बगल में ए आ गया है ना, तो इसलिए यहाँ पर ईज जो है छिपा हुआ है, आप एडजेक्ट नहीं देख रहे हैं, एमीज। फिर देखिए वेरीज, फिर डेरीज, डोरीज सॉरी, गाइज, हाइज, लाइज। नेक्स्ट है पाइज, टाइज, वाइज, ब्रीज और फ्लाइज। तो फिर से आप कुछ नहीं कीजिए, वीडियो को बैक करके देखिए एक बार कि कहाँ पर क्या पढ़ा गया। मेरी बातों को अगर आप समझते हैं तो इस तरह के वर्ड मीनिंग आपके लिए बहुत इजी तरह से आप किसी भी वर्ड मीनिंग को पढ़ पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, ओमनीसेंट भी लिखते हैं या बोलते हैं माइक पे तो आ जाएगा। वीडियो के लिंक गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, गूगल के माइक पे भी बोल सकते हैं। वहाँ दोस्तों आप जाइएंगे तो रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड जो है 700 से अधिक वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हालांकि आप 562 यहाँ देख रहे हैं, लेकिन नंबर्स में ये सीरीज चल रहा है, लेकिन पहले से वीडियोस आ चुके थे। अब देखिए राइटिंग, ठीक है, राइटिंग के लिए वर्ड मीनिंग याद करना की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं कि स्पेलिंग याद करते रहते हैं, लंबा लंबा, मैंने छोटा छोटा तो याद हो जाता है, लेकिन लंबा लंबा करने में दिक्कत होता है। उतना मान लीजिए कि कम से कम अगर बात किया जाए तो 20,000 वर्ड है, 20,000 वर्ड है, तो 20,000 वर्ड को आप क्या याद कर पाएंगे?
अब मान लीजिए 1 लाख वर्ड है तो याद कर कोई करता थोड़ी है, नहीं करता है। होता क्या है कि लोग पैटर्न को समझ जाते हैं, उसके बाद वो लिखना चालू करते हैं। पढ़ना भी ईजी हो जाएगा, हाँ मतलब नहीं समझ पाइएगा कि भाई क्या इसका अर्थ होता है क्या। तो वो इसलिए नहीं क्योंकि उतना सारा वर्ड मीनिंग का अर्थ के जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विद्वान बनना भी नहीं है। और छोटे अब समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे ही वर्ड होते हैं जो कि बार बार दिन में कईयों बार रिपीट होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं भी बोलता हूँ तो ऐसा नहीं कि बहुत ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत सारे अंग्रेजी वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेम 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 एक ही जैसे चलते रहते हैं। तो ऐसे ही लोग लिखते भी बोलते भी, हाँ जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हुए थोड़ा सा मेहनत करके अपना एफर्ट्स लगाकर वो प्रैक्टिस करते करते वो सीख जाते हैं, और बहुत ही कह सकते हैं कि भास्ट लिखते हैं, कठिन लिखते हैं, जटिल लिखते हैं, जटिल शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ऐसे वर्ड है, समझ सकते हैं। तो वो अलग बात है। अब देखिए अपने जीवन में आप सबसे अधिक रीडिंग का काम करेंगे अंग्रेजी के बारे में, फिर लिखने का, और सबसे कम बोलने का, क्योंकि बोलने का काम लोग बहुत ही कम करते हैं। और ग्लोबल लैंग्वेज होने के कारण जो है दोस्तों, आपको हर एक जगह, चाहे आप सोशल मीडिया से, मोबाइल है सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लिखना पढ़ना तो लगातार बना ही रहता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है सब कुछ सीखें दोस्तों विथ इजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर के जो रूल रेगुलेशन को याद करने का झंझट ही नहीं, मेरी बातों को सुनिए, वही रूल रेगुलेशन है, क्योंकि सारे के सारे सेंटेंस फॉर्मेट पर सेट कर दिए गए हैं। तो आइए अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है वो भी जानते हैं, ट्रिक। हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाने वाला है। अब यहाँ देखिए लोरीज, मैंने बताया ना कि भाई कैसे तोड़ के पढ़ेंगे। तो एक्चुअली ऐसे तो इसी के साथ मिला के पढ़ते, लेकिन और भी मैंने, चूँकि 6 लेटर्स का है तो ई एस को कभी कभी जो है एस भी पढ़ते हैं और कभी कभी इज पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है आई ई के बगल में जैसे ही आई हो जाएगा तो यहाँ पर ईज पढ़ा जाता है, ईज, ठीक है। ईज क्या पढ़ा गया, ईज, जैसे आई ई एस को ईज पढ़ा गया। लेकिन जैसे ही इसके बगल में कोई वॉवेल नहीं आएगा, हमेशा जो आएगा मैक्सिमम टाइम में देखेंगे कि आप यहाँ पर कॉन्सोनेंट ही रहता है, कॉन्सोनेंट रहेगा। तो उसी रिलेटेड से, जैसे आर लगा हुआ है, पर मान लीजिए आर लगा हुआ है तो रीज क्या पढ़ देंगे, रीज, रीज, रिज। ये ई है, इसकी मात्रा जो है, ई का मात्रा होता है छोटी, बड़ी का मात्रा होता है ये वाला बड़ा। तो यहाँ पर इस तरह से पढ़ेंगे रीज, और उसके पहले ओ आ जाएगा तो ओ आ जाएगा, इसीलिए इसे सेपरेट ना लिख के इस मात्रा में लिखेंगे तो एल ओ लो हो गया। ये भॉवेल से आपको पता चलेगा कि भॉवेल में ओ को कैसे कैसे बोला जाता है, इससे उससे समझ में आएगा। तो लोरीज हो गया। नेक्स्ट है, देखिए फिर से टोरीज। नेक्स्ट है, मैंने पढ़ दिया था, देखिए सिटीज, कोजीज, यहाँ पर एस को जा पढ़ा गया है, ठीक है। वाई लग गया इसी में, आई एस तो जी हो गया, ज हो गया लास्ट में, कोजिज। ये देखिए पोजिज, यहाँ भी जो है ज पढ़ा जा रहा है। रेटीज, नेक्स्ट है वीजीज, यहाँ भी ज पढ़ा गया है। ईयरीज, यहाँ भी पढ़ा गया है। ईयजीज, इजीज, किरीज और ट्राइज। अब दूसरा में देखते हैं तो एमीज, एमीज, देखिए मीज है ये, वहाँ भी तोड़ सकते थे लेकिन मैंने नहीं, और थोड़ा सा डिटेल किया है ताकि समझ में आए। यहाँ पर जा लिख दीजिए। तो वेरीज, यहाँ ए का उच्चारण जो है आय के रूप में हुआ है, वेरीज। डोरीज, ठीक है। फिर देखिए गाइज, हाइज। तो यहाँ पर इसलिए हाइज पढ़ा गया क्योंकि जी के बगल में कोई वॉवेल नहीं है, हाइज के बगल में कोई वॉवेल नहीं है। तो जब नहीं होता है तो ईज को ईज ही लिखेंगे, ऐसे एकदम लिखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट है लाइज, यानी कि आई का उच्चारण, आई पहले वाला जो वॉवेल है कॉन्सोनेंट है उसके साथ, जैसे जी आई है तो जी आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में हुआ है, आई के रूप में। तो जी से ग होता है, ग में लग गया ग प्लस आई तो हो गया गाई, ठीक है, गाई। और ज को ज बोलेंगे गाइज। अभी देखिए पाइज है, पाइज, टाइज, वाइज, ब्रिज, फ्लाइज। नेक्स्ट है स्काइज, क्राइज, स्पाइज, फ्राइज, ड्राइज, प्लाइज, साइज, प्राइज, स्टाइज और
ये आई है, बड़ा कैपिटल में लिखा गया। तो आई विज। नेक्स्ट है व्रिज। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो है फिर से देखेंगे, जो आज का टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। और यही है, इसमें जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है उसकी बात होगा। पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बार बार रिपीट होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आई एस है, इसको ईज पढ़ते हैं तो ट्राइज हो ना, ट्राइज। तो यहाँ ट्राइज नहीं, ट्रीज, कंट्रीज, ट्रीज। ट्री पढ़ा गया, इस ट्री इसलिए पढ़ा गया क्योंकि इसके पहले कॉन्सोनेंट आ गया है ना, इसीलिए ट्रीज पढ़ा गया। अगर नहीं रहता तो ट्राइज पढ़ते। यही अंतर है, दो तरह के बात को समझना होगा। तो जैसे आप पढ़ेंगे इसको, जैसे ई ओ एन जी को ऑंग बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड है। आप पार्ट्स ऑफ वर्ड पे पहले अंडरलाइन में कर देता हूँ ताकि समझ में आए कि पार्ट्स ऑफ वर्ड किसे बोलते हैं। ठीक है, देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड को यहाँ ध्यान से देखेंगे। पार्ट्स ऑफ वर्ड पे सिर्फ मैं करूँगा अंडरलाइन, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। इसी तरह की बात को आपको पढ़ना होगा, पकड़ना है। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, अब पढ़ना सीखते हैं। कैसे कैसे कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। देखिए अमोंग है, तो ए एम ओ एन जी, अमोंग। ओ एन जी को ऑंग बोलते हैं, तो अमोंग हो गया। अगर यहाँ पर एस लिख देते तो सॉन्ग हो जाता है, एल लिख देते तो लॉन्ग हो जाता है, अगर डब्ल्यू आर लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो कई वर्ड बनते हैं। तो अमोंग द फॉलोइंग, एल ओ डब्ल्यू को लो बोलते हैं, तो फॉलोइंग कंट्रीज, विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट, हाईएस्ट ई एस टू केस्ट पढ़ेंगे तो हाईएस्ट हो गया एनुअल गोल्ड आउटपुट इन 2019 among the following continents, which one has the highest, हाई ई एस टू केस्ट बोलते हैं, हाईएस्ट नंबर, ईयर को अर बोलते हैं, बी लगा तो बर हो, ईयर को अर बोलेंगे, बी लगा तो बर हो गया। तो यानी नंबर ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज द स्टेट, ए के बाद जैसे ये आता है वॉवेल कहीं भी किसी वर्ड में तो ए के रूप में उच्चारण होता है। तो स्टेट ऑफ इंडिया विद द हाईएस्ट, पर ईयर को अर बोलेंगे तो पर, ई एन टी को पहले सी लगा तो सेंट हो गया, और ए जी को एज बोलते हैं तो परसेंटेज। ठीक है, ए के बाद ये आ गया तो परसेंट, ऐसे भी पढ़ेंगे ई एन को एन, परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन हो गया टू इट्स, यहाँ देखिए पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर, ईयर को बोलते पी लगा तो पर हो गया, एज पर द 2011 ईयर को एन, तो सेंसस इज मिजोरम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉफी ग्रोइंग एरियाज इज नॉट इन कर्नाटका। कर्नाटक को यहाँ पर कर्नाटका पढ़ा जाता है इंग्लिश में, कर्नाटक भी पढ़ सकते हैं लेकिन कर्नाटका लोग बोलते हैं अंग्रेजी पढ़ते समय। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, द स्टेट ऑफ इंडिया विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज, आई एस को इज पढ़ा गया है, सैंक्चुअरीज। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया ना प्राइज, जैसे आइज उस तरह से नहीं पढ़ा जा रहा है, जैसे राइज नहीं पढ़ रहे हैं, सैंक्चुअरीज पढ़ रहे हैं, सैंक्चुअरीज इज। दोस्तों ये था पढ़ने का तरीका, और अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को बैक करके एक फिर से ज़रूर मेरी बातों को सुने, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पर क्या बेसिक बात अगर जो सुनते हैं और जो करते हैं ना, कहीं कुछ ऐसा ट्रिक्स होता है जो कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो कभी भूलने वाले नहीं हैं दोस्तों। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके जो दिमाग में वो हमेशा रहना चाहिए वॉवेल का उच्चारण कैसे होगा, और वॉवेल को अगर सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत कहीं से होने वाली नहीं। तो सब कुछ देखते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ा जाता है।
जैसे कि ए है और AEIOU WO जो कि इस तरह से वर्ड मीनिंग भी आपको देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो होता है याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि अ और आ सभी जगह एक ही जैसे मिलते हैं। फिर जो है ई और आई में भी जो है ये कॉमन ये दो मिल जाएगा। अब बचता है तो ए में ए है, यहाँ ए, यहाँ आई, ओ उ ई उ ओ बोलते हैं। तो ये कॉमन जो है इसे आप याद करेंगे। किसी वर्ड जब को वर्ड मीनिंग पढ़ना हो तो इसको ध्यान में रखते हुए इसका उच्चारण करना होगा आपको। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं कि इस वाक्य में इसका उपयोग हो रहा है या नहीं। तो ये तो है कुछ वॉवेल्स से रिलेटेड वर्ड जो कि सभी वर्ड में इस वॉवेल का यूज़ किया गया है। उसके बाद इसका उपयोग देखिए कि वाकई में हो रहा है नहीं। जैसे कंपनी में CUO का जो है उच्चारण कम बोलते हैं तो ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। PANY पनी में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ कंपनी। सॉल्ट में का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। पीआर पर में एक ई का उच्चारण आ के रूप में। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है ई और आई के रूप में। और पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में। उसके सर में सर में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में आ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। फिर प्राइम में आई का उच्चारण जो हो जाता है वो आ ई के रूप में, क्या आई के रूप में। एसवेंसन में ओ का उच्चारण जो है वो आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण जो है वो आ के रूप में। और मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। TO यानी टोन में ओ का उच्चारण जो है वो ओ के रूप में होता है। बहुत ध्यान देखिए टोन में। उसके बाद सन में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में होता है। पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण जो है वो यू के रूप में होता है। और डबल ओ वाले में देखिए FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। उसके बाद रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ऊ के रूप में हो रहा है। तो बस यही है जो वर्ड मीनिंग आपको समझने होंगे और इसी तरह इसी पैटर्न को आपको समझकर आपको यूज़ करना है किसी भी तरह के वर्ड को पढ़ना। दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी तरह से सीख जाएंगे। धीरे धीरे आप बढ़ेंगे तो आप ये बेसिक जो बिगिनर उनके लिए बहुत ही अच्छा बात है कि आप यहाँ पर आ चुके हैं और आप जो है 6, 7, 8, 9, 10 से रिलेटेड वाले जो वर्ड्स को भी देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए। और एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे चैनल को आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। साथ में एक यहाँ लिंक है प्रीवियस वीडियो के लिए और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।